स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा 17 लेक्चर है और जो यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डाटा एंड प्राइवेसी। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। जो हमारा कंप्यूटर है वाइडली हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को यूज़ करते हुए हमारा जो पर्सनल डाटा है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे या स्टेजेस पे हम पर्सनल डाटा जो हमें देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना कोई ईमेल अकाउंट बना रहे हैं या फेसबुक का कोई अकाउंट बना रहे हैं या किसी भी और सोशल नेटवर्क का अकाउंट बना रहे हैं तो उधर हम अपना पर्सनल डाटा देते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो उधर भी हम पर्सनल डाटा देते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई स्कूल में एडमिशन करवाना है तो उधर भी हमारा पर्सनल डाटा देते हैं। अगर हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो उधर भी हमारा पर्सनल डाटा हम अपना देते हैं। तो उस डाटा को जो हमने पर्सनल डाटा दिया है उसकी सिक्योरिटी इसमें हमने पढ़नी है कि डाटा जो हमने दिया उसको उसकी प्राइवेसी के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। तो इसमें है जी एथिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी। कुछ एथिकल इश्यूज़ जो हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड वो हमने इसमें डिस्कस करने हैं। सिक्योरिटी सिस्टम जो बनाया जाता है वो इसी वजह से ही बनाया जाता है। एक तो उसका जो प्रिंसिपल होता है एथिकल प्रिंसिपल पे बनाया जाता है और दूसरा वो इसी वजह से बनाया जाता है कि जो हमारा डाटा जब अनसिक्योर होता है तो उस पर हम उसके लिए कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट एथिकल इश्यूज़ है रिलेटेड टू सिक्योरिटी वो है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, सेकंड है फ्रॉड एंड मिसयूज़, थर्ड है पेटेंट एंड फोर्थ है कॉपीराइट, 5 है जी हमारा ट्रेड सीक्रेट्स या ट्रेडमार्क्स एंड लास्ट है जी सबोटेज। इसमें हम पहले फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी को। To keep the data of others and confidence is indeed taking care of others। इसमें यह है कि फॉर एग्जांपल इफ़ अ बैंक शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट माय बैंकिंग ट्रांजेक्शंस विद माय बिजनेस कंपेटिटर्स। अब इसमें यह है कि अगर हमारी जो बैंक स्टेटमेंट्स है जिसमें हमारा कोई जो दूसरे हम बिजनेस कंपेटिटर्स हैं उसके साथ शेयर कर दी जाए तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा वो कह रहा है जी फ़ोन कंपनीज आर सपोज टू कीप द इनवॉइस एंड बिल्स आर कॉन्फिडेंशियल। अगर हमारी जो फ़ोन कंपनीज है जो हमारी बिल्स डिटेल या हमारी कॉल हिस्ट्री जो इनके पास डिटेल्स होती हैं वो किसी के साथ शेयर कर दें तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। की प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम अ डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर एज इंटरनेट। कंप्यूटर के दौर में वो कह रहा है कि जी प्राइवेसी रखना एक मुश्किल टास्क है। ड्यू टू मोर यूजेज ऑफ कंप्यूटर एज अ वाइड रेंज ऑफ डाटा इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। अब जो कंप्यूटर का दौर है तो इसमें हर एज के जो लोग हैं वो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो आपका डाटा है जो कंप्यूटर पे आप अब दे रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड पे भी हो सकता है, कोई आपकी जो फंड रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, उसके अलावा हमारा होम लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये सारे जो हैं जो ये इसी में आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी में। नेक्स्ट जो है पायरेसी है। पायरेसी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसमें आपको देखें कि अगर हमारे पास एक कोई नक्शा है उसकी अगर हम कॉपी करें, उस नक्शे की सेम कॉपी कर लें तो उसको बोलते हैं कि नक्शे की पायरेसी की है। ठीक है जी। इसके अलावा कोई अगर बुक है, कोई आपने कोई पेंटिंग कोई ड्राइंग बनाई है तो उसकी जो कोई या पोइट्री है उसकी अगर कोई कॉपी की करे तो उसको बोलते हैं कि ये पायरेसी की है जी इस ड्राइंग की या पेंटिंग्स की। तो अब चूँकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर में पायरेसी का कंसेप्ट किधर यूज़ हो रहा है, सॉफ्टवेयर पायरेसी में। अगर हमने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया तो उस सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं या वो यूज़ हो रही हैं या वो मार्केट में सेल की जा रही हैं तो उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी की ये कुछ टाइप्स हैं जी। फर्स्ट है सॉफ्ट लिफ्टिंग, सेकंड है जी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, थर्ड है हार्ड डिस्क लोडिंग एंड 4 है काउंटर फिटिंग और लास्ट है ऑनलाइन पायरेसी। फर्स्ट वाली को पहले डिस्कस करते हैं जी। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है जी? सॉफ्ट लिफ्टिंग में आ जाता है कि आपने एक आपके दोस्त ने सॉफ्टवेयर लिया, परचेज़ किया और आपने उससे किसी यूएसबी के थ्रू या किसी भी इस तरह के किसी सोर्स के थ्रू आपने उससे सॉफ्टवेयर लिया और अपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करने लगे।
तो इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट लिफ्टिंग। मतलब यूएसबी में आपने सॉफ्टवेयर लिया और आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया तो और उसको यूज़ करने लग गए, तो ये आएगा जी सॉफ्ट लिफ्टिंग पायरेसी में। सेकंड है जी क्लाइंट सर्वर ओवर यूज, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। अगर एक आपका कोलीग है उसने सॉफ्टवेयर परचेज किया और आपने उसी के लाइसेंस पे आगे आपने कॉपीज बनाई और उसको आप यूज़ करने लगे, या उसी सॉफ्टवेयर को उसी के लाइसेंस पे ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे, तो वो क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ होगा। मतलब ये कि एक आपके पास लाइसेंस था तो आपने उसको ओवर यूज़ किया, ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे उसी लाइसेंस पे, तो इसको बोलेंगे क्लाइंट सर्वर यूज। तो स्टूडेंट इसको बोलेंगे हम क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। मतलब एक आपके पास लाइसेंस है, उस पर उसी लाइसेंस को यूज़ करते हुए आपने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। नेक्स्ट जो है आपके पास हार्ड डिस्क लोडिंग है। इसमें आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, उसको आपने हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल किया। अब वो हार्ड डिस्क आप एक कंप्यूटर पे लगाते हैं, वो आप उस हार्ड डिस्क के थ्रू आप कंप्यूटर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप सेल आउट कर रहे हैं। आप हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर में लगा के उसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर उसी हार्ड डिस्क को आप दूसरे कंप्यूटर में लगा के इंस्टॉल कर लेते हैं और उसी हार्ड डिस्क को आप तीसरे कंप्यूटर में लगा के इंस्टॉल करते हैं, तो इसको बोलेंगे हार्ड डिस्क लोडिंग पायरेसी। नेक्स्ट है जी काउंटरफिलिंग, डुप्लीकेट एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। मतलब जो आपने एक सॉफ्टवेयर है उस पर कॉपीराइट है, तो आपने उसकी डुप्लीकेट बना के उसको सेल आउट करने लगे, तो उसको बोलेंगे हम काउंटर फिटिंग। नेक्स्ट है जी ऑनलाइन पायरेसी। ऑनलाइन पायरेसी में क्या होता है कि जो हम डेली इंटरनेट पे बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उसको वो ऑनलाइन पायरेसी में आता है। अगर हम इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं, द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रीपेयर्ड अ बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। वो क्या कह रहा है कि जो आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं जो बना रहे हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, जो आपकी पायरेसी है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दिस काउट्स एंड डीलिंग विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉज कंकरिंग टू प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर। जो आपके सॉफ्टवेयर हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर लॉज भी नए बनाए जा रहे हैं और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पायरेसी में ये आता है कि जो अब हम कंप्यूटर पे बैठे हैं या इंटरनेट से हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं, जो वो क्रैकिंग के थ्रू आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आ जाता है ऑनलाइन पायरेसी में। तो फिर हम जाते हैं एथिकल इश्यूज़ में। हमने फर्स्ट जो है उसको डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉड एंड मिसयूज़ या बाकी जो हमारे रिमेन है उनको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।